इसलिए हम अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। कल 3 नवंबर को भारत में भव्य आध्यात्मिक सत्ता हस्तांतरण समारोह संपन्न हुआ। इसी दिन आदिदेव शिव ने सृष्टि का संधारण, सृजन, संरक्षण और संहार का दायित्व हरि को सौंप दिया। यह समारोह हरिहर मिलन समारोह के रूप में जाना जाता था। अब ठीक है, हुआ ये होता ही है, परंतु उज्जैन में हरिहर समारोह अपने आप में अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है। हजारों की संख्या में भक्तगण यह समारोह देखने आते हैं। यहाँ पर पुलिस ने और प्रशासन ने बड़ा दावा किया था कि हरिहर मिलन समारोह में जो महाकाल की सवारी ठीक 11 बजे महाकाल से शुरू होती है और 12 बजे द्वारकाधीश मंदिर पे आती है, उसके बीच में जो फटाकेबाज और इंगोटबाज और जो ये उन्मादित चेहरे हैं ना, जो उत्पात मचाते हैं, उन पर पूरा नियंत्रण रहेगा। पूरी सवारी मार्ग पे लगभग 22 गलियां हैं और उन गलियों में भीड़ रहती है। पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए थे, प्रशासन ने सब कुछ किया था, बड़ी अच्छी बात व्यवस्था की थी। गोपाल मंदिर से पटनी बाजार के छोर तक, मगर मुँह तक ब्लॉक लगाया गया था, जिसमें आम लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं थी और अच्छी व्यवस्था थी, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर आई कि इसी मार्ग पर, सवारी मार्ग पर चलित चेकिंग दल भी सक्रिय था। उसने बड़ी मुस्तैदी से चेकिंग भी की, कुछ लोगों को समझाया भी, ये भी किया, किंतु चेकिंग दल के थोड़े से दूर पर इन फटाकेबाजों ने उन्माद मचाया और जैसे ही चेकिंग दल आगे बढ़ा वैसे भी फिर पीछे की तरफ से उत्पात मचाने लगे। अब यहाँ पर गलियों में इतनी है कि वे उत्पात मचा के गलियों में भाग जाते हैं। अब 22 गलियों में पुलिस की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, ये भी अपने आप में विचित्र बात है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा गुदरी चौराहे से लेकर पीतल बाजार तक देखने को मिला। यहाँ पर खूब फटाके छोड़े गए, आकाशबाण छोड़े गए, ये सब कुछ हुआ। अब जो बेचारे जो भक्त लोग आते हैं ना इस अनुपम समारोह को देखने के लिए, उसमें महिलाएं अधिक होती है, बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है और फटाकों से जलते हैं। वहाँ पर ये बम फटाके फोड़ दिए जाते हैं और ऊपर भी फेंके जाते हैं, तो ये घटना होती ही है। ये तो एक तरह से उन्माद है और यह हरिहर मिलन समारोह को बदनाम करने का साथी षड्यंत्र है, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब ये पुलिस और प्रशासन, अब पुलिस इतनी कम और हजारों की भीड़ कैसे नियंत्रण होगी, ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। तो अब क्या निकट भविष्य में यह हरिहर मिलन समारोह भी प्रतीकात्मक रूप में मनाना पड़ेगा क्या? क्या विचित्र बात हो रही है। क्यों नहीं इसमें अनुशासन आने पा रहा, और आखिरकार इस समारोह को बदनाम कौन कर रहे हैं? यह बदनाम ये उन्मादी तत्व ही करते हैं, फटाकेबाज, इंगोटबाज, यही समारोह को बदनाम कर रहे हैं। इन पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, किंतु हो नहीं रही है, बड़ी विचित्र बात है। और जो पुलिस कर्मियों के साथ कितने विवाद करते हुए भी नजर आए, सबके हमारे पास में वीडियो हैं, हमने सब देख रखे हैं सारे के क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, हर चेहरे वो वीडियो में है। अब बेचारे पुलिसकर्मी भी इतनी भीड़ और फिर श्रद्धा का पर्व, तो वो भी कब तक सहन करें। और कुछ
लोगों ने बड़ा उत्पात मचा तो पुलिस को थोड़ा हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। अरे उन्मादित चेहरे हैं ना, ये देश की दुश्मन है, संस्कृति के दुश्मन है, ये सनातन धर्म के दुश्मन है। और यहाँ पर भीड़ इतनी होती है कि हद से ज़्यादा। अब क्या किया जाए, पटाखे खूब छूटे, सब कुछ सारा हुआ। हमें तो ऐसा लगा कि अब ये हरियर मिलन समारोह को बदनाम करने में कोई दूसरा वो नहीं, ये उन्मादी फटाकेबाज इंगोटबाज हैं। अब बेचारी जनता आती है, महिलाएं परेशान होती है, वे भी डरी डरी सी लगती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फटाका उनके यहाँ छोड़ दे, उनके साथ जो बच्चे रहते हैं वो प्रभावित हो जाए। तो यदि ऐसा उन्मादी समारोह मनाना है ना, तो नहीं मनाना चाहिए। अब तो यहाँ पर है ना, प्रतीकात्मक आप वो कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर। और इस प्रकार की जो नाटकबाजी होती है ना, ये तो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करो। अब मामला बड़ा अतिरोचक है, किससे क्या कहें। अरे भक्तों जरा समझ तो जाओ, ये उन्मादी चेहरों जरा समझ जाओ, तुम्हारे फटाके छोड़ने से क्या महाकाल की गरिमा बढ़ जाएगी? और यदि आप फटाके नहीं छोड़ोगे और अनुशासित हरियर मिलन समारोह महाकाल की सवारी निकल जाएगी, तो क्या आपके पेट में दर्द होगा? क्यों आप यहाँ पर जबरदस्ती में उत्पात मचाते हो, उन्माद फैलाते हो? तो हम यहाँ पर हरियर मिलन समारोह में फटाके पूर्ण रूप से बैन कर दिए जाना चाहिए, और जो भी फटाका छोड़े उस पर रासुका की कार्रवाई की जाना चाहिए। अब तो जनता खुलेआम कह रही है। मैंने खुद ने जो बेचारे बाहर के लोग आए थे, पर्यटक आए थे, वो दृश्य देखने आए थे ना, उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने तो बड़ा करुण स्वर में कहा कि अरे यदि ये ऐसे समारोह होते हैं तो हमने गलती कर दी कि देखने आ गए, अब भविष्य में नहीं आएंगे। ये हालत रही हमारे यहाँ। बेचारे बच्चे कितने परेशान हुए, ये भी किसी को पता नहीं। इन उन्मादियों से जरा पूछो तो सही कि आपने कौन सा पुण्य कमाया? अरे आपने कोई पुण्य नहीं कमाया, आपने तो पाप की कमाई की है, पाप की गठरी बांध ली है। और जो हरियर मिलन समारोह को कलंकित कर और बदनाम करने का अपने शातिर षड्यंत्र रचक है, ये आपको कभी कोई माफ़ नहीं करेगा। खैर, आपने बेचारी पुलिस की बेबसी